हेलो दोस्तों, एसके एग्ज़ाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। दर्पण के में इम्पोर्टेंट 25 सवाल लेके आया हूँ जो पहले PYQ पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। पहला सवाल, पार्श्व परिवर्तन किस दर्पण में होता है? तो पार्श्व परिवर्तन समतल दर्पण में होता है। पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों, काली दिखाई देगी। अगला, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु, अगर माना कि ये दर्पण है और ये दर्पण है, दोनों रखे हुए हैं, तो अगर यहाँ पर बीच में रखी वस्तु है तो इस पर ऐसे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। ये होगा +2 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस तो की फोकस दूरी। तो इसका मतलब होगा F बराबर 1/P बराबर, तो दोस्तों 1/, ये +2 बराबर 0.5 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये सवाल घूम घूम कर बार बार परीक्षाओं में आते हैं, तो इनको अच्छे से रट्टा मार लो। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो सर्च लाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित किरण का परावर्तन कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। अगला, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैलिडोस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे लंबी लाइट जाती है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में दोस्तों रेटिना के पीछे बनता है। अगला, परावर्तक दूरबीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होगा फोकस और ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो वास्तविक और छोटा बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, परिदर्शी में परिदर्शी में किस प्रकार का प्रिज्म प्रयुक्त होता है? तो परिदर्शी में समकोणिक प्रिज्म प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली होती है तो उसका होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर केंद्र से जाने वाली, तो इसका 0 होगा।
वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे चालक को पीछे का दृश्य देखने में सहायता प्राप्त होती है। अगला, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वास्तविक समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब तो दोस्तों आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और आभासी सीधा और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो अवतल दर्पण का प्रमुख उपयोग सेविंग मिरर में किया जाता है। यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री कितने कोण से घूमेगी? तो यह डबल घूमती है, तो दोस्तों 20 डिग्री से घूमेगी। किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। तो समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी वस्तु दर्पण दूरी के बराबर दोगुनी होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।